तो दोस्तों, क्या आपको अभी तक Vivo Y19 5G फोन में ओरिजिन OS अपडेट देखने को नहीं मिला है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है जिससे तुरंत आपके फोन में एक अपडेट का नोटिफिकेशन आएगा और फोन को अपडेट करते ही आपको तुरंत ओरिजिन OS अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एंड तक बने रहिएगा, सारा कुछ बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो इमेज के माध्यम से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ओरिजिन OS अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि फनटच OS से, जो हमारा फनटच OS था पुराना वाला, उससे ओरिजिन OS में क्या डिफरेंस है और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ओरिजिन OS की जो स्मूथनेस है फोन चलाने की, ठीक है, वो फनटच से काफी ज्यादा गुना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर अगले इमेज की ओर जाएंगे। तो पहले तो आप ये देखिए, जो आईफोन ने नया लॉन्च किया है ना अपना वाला, मतलब वाटर ड्रॉप वाला अपडेट जो नए फोन्स में आया है और पुरानों में भी आया है, तो इसमें जो नोटिफिकेशन पहले आते थे वो हमारी स्क्रीन पर यहीं पर के यहीं रुक जाते थे। ठीक है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब ये क्या होगा, जो आईफोन में नोटिफिकेशन आते हैं, एक उसके नीचे दूसरा हल्का सा तीसरा दिखेगा, और जैसे ही आप ऊपर की ओर करोगे तो सारे नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से लाइन से ऊपर की ओर जाएंगे, जिस तरह से इसमें जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ओरिजिन OS में। ठीक है, अगली इमेज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो विजिट्स थे, यानी कि एप्स के पास में जो विजिट्स होते हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर विजिट्स कुछ अलग हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, हेल्थ का है, डिवाइस मैनेजमेंट का है, नोट्स का है, रिकॉर्डर का है, सब कुछ आपको आइकन्स चेंज होकर मिलेंगे। ठीक है, अगले इमेज की ओर बढ़े। तो यहाँ पर जो हमारा कैमरा वाला बम्प होता है ना, जहाँ पर मतलब हम सेल्फी लेते हैं, कैमरा होता है, वहां पर आपको एयरपोर्ट्स अगर आपने कनेक्ट कर रखी है तो वो वहां पर शो होगा, अलार्म लगा रखा है तो वो भी वहां पर शो होगा, आप कितने कदम चल रहे हैं, साइकिल से कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वो भी वहां पर शो होगा, म्यूजिक है या कोई कॉल है। ठीक है, तो सब कुछ आपको कैमरा बम्प पर शो होगा चलते हुए, जो काफी ज्यादा बेटर लगेगा। पहले क्या था, पहले बीच में या साइड में छोटा सा सिंबल आता था, अब आपको बीच में ऊपर कैमरे की साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली इमेज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले कंट्रोल सेंटर हमारा कुछ अलग तरीके का होता था, अब जो है एकदम ये आइकन्स भी चेंज मिलेंगे आपको। ये देखिए, मोबाइल डाटा कुछ इस तरह का, अगर इसे आप ऑन करेंगे तो वाटर ड्रॉप की तरह एकदम मतलब ग्रीन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंट्रोल सेंटर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी की स्टाइल चेंज मिलती है, और जो हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली इमेज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नीचे की ओर लिखा है फनटच OS एंड ओरिजिन OS। पहले क्या था, फनटच OS में कुछ इस तरह के अपडेट, मतलब जब आप पावर मेन्यू बटन दबाते थे तो लॉक और पावर ऑफ करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए कुछ इस तरह का पॉपअप आता था। अभी यहाँ पर स्वैप करने को आएगा कुछ इस तरह से, रिस्टार्ट करने के लिए और पावर ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ओरिजिन OS में फनटच OS में यही अंतर है। यहाँ पर आपको फनटच OS से कहीं गुना ज्यादा ओरिजिन OS में स्मूथनेस देखने को मिलती है। ठीक है, और इसे चलाने की जो फीलिंग है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की होती है। ओके दोस्तों, अगली इमेज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अपने फोन का मतलब पासवर्ड डालेंगे, या मान लीजिए आप कैलकुलेटर चला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ इस तरह का टैप करने पर डायनामिक ग्लो होगा। यानी कि आपने 9 पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का डायनामिक ग्लो हो रहा है, 3 पे क्लिक किया तो इस तरह का डायनामिक ग्लो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उंगली से ये डायनामिक ग्लो जो निकल रहा है, इस तरह का देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा शानदार दिखने वाला है। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर जो है डायनामिक ग्लो आपको स्क्रीन कर, यानी कि लॉक स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। पासवर्ड डालेंगे तब तो ये ग्लो होगा ही, और जो हमारा मतलब आईफोन में आपने देखा होगा टाइम जो है कुछ अलग तरीके का दिया हुआ है, तो वो भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा टाइम। यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एम्बेड लाइट देखने को मिलती है, कंट्रोल सेंटर आपको चेंज होकर दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर देखिए, एक सभी तरह की इसमें देखने को मिलेंगे, मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप अपना फोन लॉक कर देंगे तो पहला तो यहाँ पर मतलब सॉन्ग वगैरह चलते थे, अब नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइम जो है कुछ इस तरह का आप सेट कर सकते हैं, इसको आप बड़ा, छोटा या लंबा चौड़ा जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर आइकन्स भी चेंज मिलेंगे, एकदम बबल ड्रॉप की तरह। ठीक है, जो ग्लास वाले होते हैं, और यहाँ पर म्यूजिक ऊपर की ओर चलेगा, इस तरह के आइकन्स में एक स्लेट दिखेगी, मतलब कांच वाली, ऐसा आप समझ लीजिए, ग्लास वाली। ठीक है, अगली ओर बढ़ेंगे
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो साइड से है कॉर्नर पर एक लाइट चलती हुई दिख रही होगी जो आपकी नोटिफिकेशन और कॉल आने पर ऑन ऑफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ओरिजिन ओएस में कुछ इस तरह के अच्छे अपडेट देखने को मिलेंगे। अगली इमेज की ओर बढ़े तो अभी ये जो है सीरीज के नेम दिए हुए हैं कि किस सीरीज में कब ये अपडेट लॉन्च होगा। ठीक है, या ये अपडेट लेट भी हो सकता है और जल्दी भी आ सकता है। तो मैं आपको अगर एक तरफ से दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यानी कि नवंबर के शुरुआत में और नवंबर के लास्ट में आपको एक्स सीरीज और बी सीरीज में देखने को मिलेगा। और अगर बी सीरीज में नवंबर के लास्ट में या शुरू में नहीं आता है तो आपको दिसंबर में बी सीरीज और टी सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स सीरीज, बी सीरीज, टी सीरीज और वाई सीरीज में कुछ इन फोन्स के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि Vivo Y19 5G फोन का नाम दिया है या नहीं। अगर यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो समझ लीजिए या तो Vivo जो है अपडेट नहीं देगा, और अगर देगा या देने का मूड बनाया तो हो सकता है आगे चल के आपको, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, यानी कि शुरू के 6 महीने के अंदर, पूरे साल के शुरू के 6 महीने के अंदर कभी भी अपडेट आ सकता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर iQOO की भी सीरीज दी हुई है। तो मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना बताया है कि अगर ओरिजिन ओएस अपडेट आता है तो उसमें और फनटच ओएस में क्या डिफरेंस है, क्या देखने को मिलता है आपको इसके मुकाबले। ठीक है, तो मैं आपको एक कम शब्दों में बता दूं तो ओरिजिन ओएस लगभग 80% ज्यादा बेटर है फनटच ओएस से। ठीक है, और चाइना के अंदर ओरिजिन ओएस 6 ही चलता आ रहा है। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फनटच ओएस की जगह पर ओरिजिन ओएस अपडेट आया है। ओके दोस्तों, तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।